हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स कट्टा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिका का संविधान पढ़ाऊंगा। ठीक है। अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। 3 से 4 प्रश्न अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण संविधान है ये। अगर आप अन्य देशों का संविधान पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण संविधान अमेरिका का संविधान है। उसके बाद ही भारत का संविधान है। समझिए आप। ठीक है। अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान शुरू करने से पहले मैं अमेरिका का परिचय देना चाहता हूँ। अमेरिका की सामान्य जानकारी। अगर आप लोग टॉपर्स कट्टा में नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है। मैं आपको अमेरिका का संविधान आज पढ़ाऊँगा। अमेरिका का संविधान शुरू करने से पहले मैं अमेरिका का परिचय। ठीक है। अमेरिका का परिचय। अमेरिका 50 राज्यों, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, अन्य संगठन से मिलकर बना हुआ एक ताकतवर देश है। ठीक है। अमेरिका एक ताकतवर देश है। ये तो आप सभी को पता होगा। अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है संपूर्ण विश्व में। ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है सबसे ताकतवर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विकसित। अमेरिका का राष्ट्र वाक्य क्या है? अगला पॉइंट है, अमेरिका का राष्ट्र वाक्य क्या है? अमेरिका का राष्ट्र वाक्य है इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। राष्ट्र वाक्य। इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है। इस बात को नोट कर लो आप लोग। अब अगला पॉइंट है, अमेरिका का राष्ट्रगान क्या है? अमेरिका का राष्ट्रगान क्या है? अमेरिका का राष्ट्रगान है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। इस बात को भी आप लोग नोट कर लो कॉपी में। ठीक है। राष्ट्रगान। द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। ठीक है। द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, ये अमेरिका का राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगान से ऊपर प्रश्न आए हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। एसएससी की परीक्षा में भी राष्ट्रगान के ऊपर प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लो। अब आता है अमेरिका का मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ठीक है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। ठीक है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। अब अगला पॉइंट आता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी रखा गया है। ठीक है। राजधानी वाशिंगटन। इसके बाद आता है अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है?
अमेरिका का क्षेत्रफल 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लो, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ये एंट्रेंस एग्जामों में आया हुआ है क्षेत्रफल इसका। और राजधानी का भी आ गया है, और मुद्रा भी आया हुआ है। मुद्रा का तो वनडे एग्जाम में पूछता है, एसएससी रेलवे बैंकिंग के परीक्षाओं में मुद्रा के ऊपर प्रश्न आते हैं। राष्ट्रगान के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, राष्ट्रवाक्य का भी आता है, और अमेरिका कैसा देश है, विकसित अविकसित विकासशील कैसा देश है, उसके ऊपर भी आता है। ठीक है, इन सभी आता है, तो आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। इसका अगला पॉइंट आता है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ 40 लाख है। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ 40 लाख। जनसंख्या 32 करोड़ 40 लाख। संपूर्ण विश्व में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका देश है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है, और तीसरे पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप लोग। अब इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका की राष्ट्र पक्षी कौन है। अमेरिका का राष्ट्र पक्षी क्या है? अमेरिका का राष्ट्र पक्षी ईगल है। ईगल, ठीक है, राष्ट्र पक्षी। इसका भी नोट कर लो आप लोग। इसका अगला पॉइंट है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति। जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका की खोज कब हुई थी। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। जब कोलंबस ने इसकी खोज की थी तो कोलंबस ने इसका नाम नई दुनिया रखा था। वही नई दुनिया आज संपूर्ण विश्व के सबसे ताकतवर देशों में एक है, जिसका नाम अमेरिका है। इसका खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। ठीक है, अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था। इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत में 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का आप लोग नोट कर लेना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका संघीय शासन प्रणाली का जनक है। अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का जनक है। ठीक है, संघात्मक शासन
का जनक अमेरिका है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। सभी को आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ लिख देता हूँ। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके ऊपर प्रश्न आए भी हैं, परीक्षा में पूछा गया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बात को नोट करो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अमेरिका का परिचय हो गया, परिचय कह लो या आप लोग इसकी सामान्य जानकारी कह लो। ठीक है, हमने तो आपको जितना भी उसकी जानकारी थी हमने सब आपको बता दिया है। अब अमेरिका का संविधान आता है। अब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा। इसका पहला पॉइंट है, अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का जनक है। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली का जनक कौन सा देश है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला है। जनक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अमेरिका का संविधान एक विकसित संविधान है। ठीक है, विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान भी विकसित था, अमेरिका का संविधान भी विकसित संविधान है। दूसरा पॉइंट है विकसित। नहीं, अमेरिका का संविधान विकसित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान एक विकासशील संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन देश विकसित देश है लेकिन उसका संविधान विकासशील संविधान है, और अमेरिका का संविधान विकसित संविधान है। विकासशील और विकसित में अंतर है। ठीक है, विकसित संविधान ये अमेरिका का संविधान है। इसका अगला पॉइंट है, अमेरिका का संविधान एक आदर्श संविधान है। आदर्श संविधान है और सबसे महत्वपूर्ण, संपूर्ण विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संविधान और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। संपूर्ण विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। सबसे महत्वपूर्ण संविधान, कठोर संविधान और सबसे आदर्श संविधान अमेरिका का संविधान है। आदर्श संविधान, आदर्श। अमेरिका संविधान का निर्माण कब हुआ था। अमेरिका संविधान का निर्माण 1779 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन के अध्यक्ष में हुआ था, अध्यक्षता में इसका संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, संविधान का निर्माण।
1779 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। अमेरिका एक ताकतवर देश है, पावरफुल कंट्री। अमेरिका ताकतवर देश इसलिए है क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की सेना संपूर्ण विश्व की अन्य सेनाओं से सर्वोच्च और शक्तिशाली सेना है, इसलिए अमेरिका एक ताकतवर देश है। ठीक है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लो, सभी पॉइंट को, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मैं आपको अमेरिका का संविधान की विशेषता बताऊंगा। ठीक है। संविधान की विशेषता, विशेषता बताने से पहले मैं अमेरिका के दो विद्वान थे, उनका तर्क क्या था, मैं आपको उनका तर्क बता देता हूँ। उनके तर्क क्या थे। विद्वान, पहले विद्वान थे चार्ल्स आ बियर्ड। चार्ल्स आ बियर्ड, उन्होंने कहा था, उनका तर्क था कि अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है। अमेरिका के संविधान को उन्होंने मुद्रित दस्तावेज कहा था, चार्ल्स आ बियर्ड। तर्क था उनका, अमेरिका के संविधान को मुद्रित दस्तावेज ठीक है, ये उनका पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग उसको नोट कर लो। और इसके दूसरे विद्वान थे मुनरो। मुनरो का तर्क था कि अमेरिका का संविधान इतना संक्षिप्त संविधान है कि उसमें 4000 शब्द हैं, आप 4000 शब्दों को आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। उनका तर्क था कि अमेरिका का संविधान मात्र 4000 शब्दों का संविधान है जिसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। दूसरे विद्वान थे मुनरो। उनका तर्क था 4000 शब्दों वाले संविधान को आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आप लोग सभी को नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जितने भी विद्वान है, विद्वानों के ऊपर प्रश्न आते हैं एंट्रेंस एग्जामों में, तो खास तौर पे सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं विद्वानों के ऊपर आता है। अमेरिका के संविधान में चार्ल्स आ बियर्ड, मुनरो, एक विद्वान और थे मैकडोनाल्ड, उनकी किताब का नाम था वी द पीपुल, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल का नाम था मैकडोनाल्ड। उनकी
किताब का नाम था वी द पीपुल, ऑरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इस किताब को 1958 में लिखा था। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लो, और सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। आप लोग नोट कर लो, आप लोग सभी को। अमेरिका के संविधान को बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। और जब अमेरिका का निर्माण हुआ 1779 ईस्वी में, अब मैं आपको संविधान की विशेषता बताऊंगा। ठीक है, संविधान की विशेषता, अमेरिका के संविधान की पहली विशेषता है निर्मित एवं संक्षिप्त संविधान। पहली विशेषता है इसकी निर्मित एवं संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है। अगर अमेरिका के संविधान की तुलना हम ब्रिटेन के संविधान से करें तो ब्रिटेन के संविधान एक अनिर्मित संविधान है, अलिखित संविधान है। निर्मित संविधान को लिखित संविधान, अमेरिका के संविधान एक लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। इसलिए अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है और आदर्श संविधान है। हमने आपको पहले बताया था क्या अमेरिका का संविधान एक आदर्श संविधान है। इसका अगला पॉइंट आता है संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अगर अमेरिका के संविधान की तुलना हम भारत के संविधान से करें तो भारत के संविधान में कुल 365 अनुच्छेद हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इसलिए अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, एक संक्षिप्त संविधान है। विद्वान थे मुनरो ने कहा था कि अमेरिका का संविधान 4000 शब्दों का संविधान है जिसको आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो। ये वाक्य मुनरो का था, हमने आपको मुनरो का बताया था इससे पहले। ठीक है, हो गया संक्षिप्त संविधान। इसके 7 अनुच्छेद हैं। सात अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान की दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान संपूर्ण विश्व के सबसे कठोरतम संविधानों में से एक संविधान है और सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। हमने पहले वीडियो में जब ब्रिटेन का संविधान आपको बताया था तो हमने बताया था कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, लेकिन अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। अमेरिका के संविधान में संशोधन कम बहुमत, अगर किसी सरकार को कम बहुमत प्राप्त है तो वह अमेरिका के संविधान में संशोधन आसानी से नहीं कर सकती है। ठीक है, और लचीले संविधान में आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कठोर संविधान में आप आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कम बहुमत प्राप्त वाले दल कठोर संविधान में संशोधन आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तीसरी विशेषता है
दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता इसलिए है क्योंकि अमेरिका में अगर कोई रहने जाए तो वहाँ पर आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके साथ में आपको राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, और अगर अन्य देशों में दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, इसलिए यह दोहरी नागरिकता का वहाँ पे इसकी विशेषता है। आप देश में भी इसका नागरिकता आपको लेना पड़ेगा और राज्यों में भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में देश की नागरिकता आप लोगे तो आप भारत में रह सकते हो, लेकिन अमेरिका में आपको उस देश का और उस राज्य का भी, दोनों का आपको नागरिकता लेना पड़ेगा, इसलिए इसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका देश संघात्मक शासन प्रणाली का जनक है। सर्वप्रथम संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका के संविधान के अस्तित्व में ही आया, और भारत ने अमेरिका से संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया था। और कभी कभी ये प्रश्न आते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाया था, तो इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से भारत ने अपनाया था। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली हो गया। इसकी अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, ये हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रपति का काम नाम मात्र का काम होता है, उसकी शक्ति नाम मात्र की शक्ति है। और अमेरिका में सारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, इसलिए वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अस्तित्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहाँ पर है अमेरिका में, इसलिए कि वहाँ पे सारी शक्ति अध्यक्ष के पास होती है, और अध्यक्ष वहाँ का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इतने पॉइंट हैं, सभी को नोट कर लो। अब एक पॉइंट और इसका, इसका अगला पॉइंट है कि संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ है कि अमेरिका का संविधान एक सर्वोच्च संविधान है। संपूर्ण विश्व का सबसे सर्वोच्च संविधान अमेरिका का संविधान है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता। और अमेरिका में 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। सीनेट और प्रतिनिधि सदन 2 सदन है। पहला सीनेट, दूसरा प्रतिनिधि। ठीक है, हो गया। इसकी आखिरी विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन अमेरिका में सबसे कठोर कानून, संपूर्ण विश्व का सबसे कठोर कानून अमेरिका का कानून है, इसलिए इसकी विशेषता है विधि का शासन। ठीक है, सबसे कठोर कानून अमेरिका का कानून है,
ये इसकी विशेषता है विधि का शासन। ठीक है, इसकी विशेषता यही इतनी ही है, विशेषता इसकी इतनी ही है। अब मैं कुछ अमेरिका का विविध बता रहा हूँ, विविध जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। इसका पहला पॉइंट है विविध में कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र कब पारित हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1776 4 जुलाई 1776 ईस्वी में पारित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 ईस्वी को पारित हुआ था। विविध में दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका की राजभाषा क्या है। अमेरिका की राजभाषा संघीय स्तर पर अमेरिका की कोई राजभाषा नहीं है। ठीक है, अब अमेरिका का संविधान इतना ही था। हमने इसका परिचय दिया, संविधान के बारे में हमने आपको बताया, संविधान की विशेषता आपको बताई। ठीक है, हमने पहला वीडियो ब्रिटेन का संविधान डाला है, आप लोग उसको भी देखो। और आज ये है अमेरिका का संविधान है, आज आप इसको भी देखिएगा, आपको इससे काफ़ी जानकारी होगा। और टॉपर्स अड्डा में अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। इसमें आपको प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड होगा, आप वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, टॉपर्स के अड्डा में आपको यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, अच्छा कंटेंट रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।